नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आपका आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एंड आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज सुबह से मुझे परेशान कर दिया है, सुबह से कॉल पे, फ़ोन पे, मैसेज पे, जब से क्योंकि हम अपना जो चैनल है अपनी यूनिवर्सिटी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डेडिकेटेड बैच चला रहा है। तो सारे स्टूडेंट जो बैच में है, जो बैच में नहीं है, सुबह से मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और मैंने कल उठाना बंद कर दिया तो जो हमारे ऑफिस का जो नंबर है उस पर मैसेज कर रहे हैं कि सर तो कॉल उठाना बंद कर दिया, सर ये कर रहे हैं, सर अभी से सर ने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके सवालों का एक वीडियो बना दूं ताकि उसमें आपके जो सारे कॉमन सवाल आ रहे हैं उनका एक साथ आपको मैं सोल्यूशन दे सकूं, क्योंकि मेरी भी अपनी जिम्मेदारी होती है। मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बैच की क्लासें होती है, मेरा अदर काम भी होता है, कॉलेज भी में भी ड्यूटी रहती है, तो सारा सीन रहता है, अदर भी काम रहता है। तो मैं कितने लोगों का जवाब दूँ, क्योंकि सारी मार्केट में अफवाहें चल रही है, मार्केट में चीज़ें आपको घुमाने फिराने वाली चल रही है। तो उस पर आप फंस क्यों रहे? आप एकदम क्लियर रहो ना कि मुझे केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। अब ये जो अखबारबाजी है ये आपकी जब तक पोस्टिंग नहीं हो जाती तब तक चलती रहेगी, इसलिए अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपने संग्राम को जारी रखिए। आपके कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन है टू द पॉइंट ले लेंगे। 4-5 मिनट में इस वीडियो को आपके सारे जो 4-5 मिनट 7 मिनट का वीडियो बनने वाला है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए शांत रहें, अफवाहों पर ध्यान मत दें, अपने संग्राम को जारी रखें और मेहनत को जारी रखें, मेहनत करते रहें अच्छे से। आपके जो सारे अस्त्र शस्त्र है उसको तैयार करिए, बस अखबारबाजी ये चलती रहेगी। ये सुबह एक न्यूज़ आई थी, इस न्यूज़ से पूरा भूचाल मचा दिया इसने। सब लोग ये वो स्टूडेंट सब अपने अपने स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, अपने अपनी जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो अभी बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आपको कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी स्टूडेंट करना चाह रहे हैं, जो करना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, जिनका संकल्प था, वो तो जुड़ गए, वो तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली ज्योग्राफी का एक डेडिकेटेड बैच असिस्टेंट प्रोफेसर का वन एंड ओनली, कहीं पर भी नहीं है। 10 जगह जहां पर भी आपको सर्च करना करके आइए, जाके देखिए, कंपैरिजन कीजिए कि केवल और केवल कौन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवा रहा है, फिर इधर ज्वाइन करना। दोस्तों, बहुत अधिक स्टूडेंट भटक गए हैं, उनको जहां पे कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर का मिल रहा है उसकी जगह उनको रिकॉर्डेड वीडियो फर्स्ट ग्रेड के दे दिए गए हैं। इसलिए कहीं अपने पैसे बर्बाद मत कर देना, जाके कंपेरिजन करना, फिर इधर एडमिशन लेना या जहाँ पे भी लेना है, पहले सारी चीज़ें देख लेना। और दूसरी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है, जिसको सर्वाधिक स्टूडेंट हल्के में लेते हैं, वो है अपना सुपर 100 बैच। पेपर थर्ड को सबसे अधिक हल्के में लेते हैं और इसको हल्के में लेने के कारण से वो लास्ट में आउट हो जाते हैं, इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। इसका जो हमारा टारगेट है 40+ का, कि 40+ हमें नंबर लेके आना किसी भी हालत में, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने सुपर 100 बैच स्टार्ट किया। इसमें हमने जो पहले 100 बच्चे हैं उनके लिए हमने फीस में भी छूट दे रखी है। अभी ये बैच आज मॉर्निंग से उसकी क्लासें स्टार्ट हो गई है। अगर आप इस सुपर 100 बैच के माध्यम से राजस्थान जीके वाला जो थर्ड पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें अच्छे से आप कवर करना चाहते हैं, अच्छा आपका 40+ का जो टारगेट है वो आप पूरा करना चाहते हैं, तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा। और साथ में सुनील सर को मैं बहुत अधिक धन्यवाद दूंगा कि हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने सुनी और हमारे लिए समय निकाला। सुनील सर पढ़ाएंगे जो कि आरएस वालों को पढ़ाते हैं, तो सुनील सर का जीके के पढ़ाने की शैली और पढ़ाने का तरीका, साथ में याद करवाने का तरीका बहुत शानदार है। इन बैच से रिलेटेड आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्यूरीज है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये आपके सामने नंबर है, यहाँ पर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 का हमने व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, उसमें भी ऐड कर देंगे, तो वहाँ पर आपको सारी सूचनाएं, अपडेट, नोटिफिकेशन मिलता रहता है। साथ में आपको ज्योग्राफी बेस से रिलेटेड कुछ भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपकी कोई क्यूरीज है, आप इसके बारे में इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। 2 से 3 बजे कॉल करेंगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा, बाकी जो है हमारा स्टाफ और हमारी टीम आपको जवाब दे देगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 ज्योग्राफी, जो इसकी टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। टोटल 25 टेस्ट होंगे, पिछले संडे से 9 अप्रैल से ये प्रारंभ हो चुकी है। 25 टेस्ट होंगे और एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उस एग्जाम तक ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। तो इस टेस्ट सीरीज को सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, बहुत शानदार, डेडिकेटेड, केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की है। ये आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में पेपर थर्ड की हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है 16 अप्रैल से, ये 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 16 अप्रैल से ये प्रारंभ हो रही है। टोटल 21 टेस्ट होंगे। ये टेस्ट सीरीज भी आपकी लास्ट तक चलेगी।
जब तक एग्जाम होता है तब तक ये, अभी तो हम 21 टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, 21 के बाद में भी हम इसको आगे चलाएंगे। तो जो भी पेपर थर्ड में 40+ का टारगेट लेके चल रहा है वो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। जो सुपर 100 बैच पेपर थर्ड ज्वाइन करेंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। और साथ में ये बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी विशेषता, बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो टेस्ट होगा उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसमें सारी जो भी क्वेश्चन है उसके आसपास से सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, इसका वीडियो सॉल्यूशन सुनील सर करवाएंगे, जिन जो आरएस वालों को पढ़ाते हैं उनका शानदार जीके का लेवल है, और वो आपको यहाँ पर ये चीजें करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है। अब आपके ये सारे क्वेश्चन हैं जो सुबह से मेरा व्हाट्सअप और जहाँ पर भी आप मेरे से जुड़े हुए हैं सब जगह ये आपने भर दिया है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, न्यूज आई भास्कर एक्सक्लूसिव। आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि कहाँ की न्यूज है, चिड़ावा की न्यूज है। हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री वहाँ पे गए हुए थे तो उनसे कुछ पूछा गया है तो उसकी न्यूज आई है। तो बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ को हम, क्योंकि लोकल न्यूज़ वाले ने ली है और हालांकि दैनिक भास्कर की है, बहुत ज़्यादा इसको ऑथेंटिक भी नहीं मान सकते कि क्या बातें कही गई है, क्या होने वाला है। अब यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें क्या लिखा है कि वैकेंसी जो है इन्होंने कहा कि हम घोषणा कर देंगे। कब तक घोषणा करेंगे कि मतलब इस वैकेंसी को हम जुलाई में पूरा कर देंगे। इसमें जुलाई की बात हुई है, मतलब जुलाई से भर्ती करेंगे ऐसी बात हुई है। तो भर्ती करने की प्रोसेस केवल 1 महीने की नहीं है, बहुत लंबी प्रोसेस है, इसकी बात करेंगे। अभी ये जुलाई की बात आई है तो जुलाई वाली बात मुझे फाल्स लग रही है, एकदम गड़बड़ मामला है। ठीक है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। दूसरी बात इसमें क्या है, 1952 पदों की। तो सुबह से लोग कह रहे हैं 1952 पद आ जाएंगे आ जाएंगे। अरे 1952 पद तो बहुत पहले ही फाइनल हो चुके हैं। 1952 पद तो बहुत पहले फाइनल हो चुके हैं। हमारा जो कॉलेज आयुक्तालय होता है उसने सारी रिपोर्ट भेज के सारी वो अभ्यर्थना आरपीएससी तक पहुंच गई। आरपीएससी ने वापस सरकार को भेज दिया, सरकार ने वापस आरपीएससी को भेज दिया। तो सारी प्रोसेस तो हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो 1952 पदों की बात हो रही है और इसके नीचे यहाँ पे मंत्री जी ने कोई क्वेश्चन का जवाब दिया, उसमें 1982 पद आ रहे हैं। तो या तो ये एरर टाइपिंग है, या अगर 1982 पद की मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा मंत्री जी बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि जब वापस सरकार ने आरपीसी को भेजा तो ये 1952 से 1982 भी हो सकती है, मतलब सीटें बढ़ सकती है, पद बढ़ने की पूरी संभावना है। और बाकी बस इसमें कुछ है नहीं न्यूज़ में। यहाँ पे 2 बातें हैं, एक तो 1952 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है, दूसरा 500 पद जो है सोसाइटी के जरिए भरेंगे। तो ये 500 पद सोसाइटी के जरिए कैसे भरेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी ये एक तो 500 पद सोसाइटी के जरिए भरेंगे, ये मतलब इसको कहते हैं ना एडोक पे है, राइट, संविदा पे है, एडोक पे है, जिस प्रकार विद्या संबल में लिए थे वैसा ही लेंगे। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, टोटल क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे क्या सीन होगा, इसके ऊपर मैं आपके सारे क्वेश्चन का अलग वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप 490 कॉलेज तो चल रही है, 71 कॉलेज अभी इस सेशन में खुलने वाले, ऑलमोस्ट यहाँ पे 560 कॉलेजें राजस्थान में हो गई है, जिसमें 7000 के आसपास पद हैं। और यहाँ पे कुल खाली पद कितने हैं, कुल खाली पद 2400 के आसपास खाली पद है, 2400-2500 खाली पद हैं। वैकेंसी कितने पर हो रही है, 1952 पदों पर हो रही है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक वैकेंसी है क्योंकि ये 2400-2300 पद खाली है, तो सरकार हमेशा 500-700 पद खाली रखती है। 1952 पदों से एक बार कॉलेजों में भर्ती हो जाएगी तो उसके बाद में मान लो वैकेंसी नहीं आएगी तो बहुत कम पदों में आएगी, लंबे टाइम बाद में आएगी। इसीलिए मैं बार बार के आपको जागृत कर रहा हूँ, ठोक ठोक के, ताल ठोक ठोक के कह रहा हूँ कि ये गोल्डन चांस है। अगर एपी बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं, तो इस मौके से अलावा आपके पास कोई अच्छा मौका नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको समझ लो, अभी भी समय है, अभी भी जाग जाओ। काफ़ी लोग जाग गए हैं, काफ़ी लोगों ने एक एक बार सिलेबस भी कवर कर लिया है। पिछले बार जो तैयारी कर रहे थे, पिछली बार जो इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने तो अच्छे से सिलेबस भी कवर कर लिया है। अभी आप जाग रहे हो, अभी इन अफवाहों में आप फंसे हुए हो। और ये जो ऐसी अफवाह आएगी ना, ये लास्ट तक आएगी, एग्जाम में लास्ट तक आएगी। दूसरी बात और बता दूं कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो मैंने एमए के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमए फाइनल ईयर के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, 2016 की बात है। उस समय उस शिक्षा मंत्री हुए थे वासुदेव देवनानी थे। तो उस समय भी ये सारी सूचनाएं आती थी। उस समय हमने एग्जाम दिया, मेरा एमए फाइनल का एग्जाम था अप्रैल में, और अप्रैल में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीके वाला पेपर था वो था, और जुलाई में वो थर्ड पेपर मतलब सब्जेक्ट का पेपर हुआ ज्योग्राफी का। तो वहाँ पे जो उच्च शिक्षा मंत्री थे, इस तरह वो उस समय भी क्या हो रहा था, उन्होंने भी कहा था कि इस जुलाई में हम पोस्टिंग दे देंगे। तो हमारी तो धड़कनें बढ़ गई, हम तैयारी कर रहे थे। ठीक है, धड़कनें इसलिए बढ़ गई कि ये जुलाई में पोस्टिंग दे देंगे, और अभी मतलब जुलाई में तो फिर एग्जाम हुआ, वो पहले उसका स्टेटमेंट था कि जुलाई अगस्त तक हम पोस्टिंग दे देंगे। तो पोस्टिंग देने का मतलब हमने सोचा कि हमारी तो एमए की डिग्री भी नहीं आएगी, और हमारी नेट हुई है तो नेट की डिग्री भी पता नहीं कब मिलेगी, क्या मिलेगी, तो हम तो आउट हो जाएंगे। तो ऐसी सारी शंका समाधान हमारे साथ भी था। ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये वैकेंसी कम से कम पूरा होने में 2 साल लगेगी, 2024 के लास्ट तक ये वैकेंसी पूरी होगी इंटरव्यू होने के बाद। ठीक है, इसलिए अभी घबराओ मत। अभी वैकेंसी जो कब तक आएगी,
उस समय जैसे हमारी वैकेंसी, हमारा एग्जाम 2016 में हुआ, हमें पोस्टिंग मिली अक्टूबर 2018 में, 16 में पेपर हुआ, उसके मतलब देख लो आप कितने बाद, मतलब लगभग 2 साल से भी अधिक, लगभग 2.5 साल बाद में हमें पोस्टिंग मिली। तो इतना प्रोसेस ये धीरे चलता है। तो अब की बार जो वैकेंसी हो रही है उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी के मामले नहीं है, वो सुलझ गए हैं पहले हमारी वाली वैकेंसी में। तो अब की बार होगी ये थोड़ा फास्ट होगी, तो चिंता मत करिए, ये फास्ट ही होगी आपकी। फास्ट होगी होने का मतलब है 2024 तक आपको मतलब इसमें मान लो आरएस की वैकेंसी के भी अभी इंटरव्यू रुके हुए हैं, उसके इंटरव्यू होने में कम से कम 4-6 महीने लगेंगे। तो अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के तो इंटरव्यू भी चलते हैं 1-1 साल। तो इसलिए जिसकी भी जो एमए है, जिसको लगता है कि मेरा सेट अच्छा नहीं हुआ, नेट अच्छा नहीं हुआ है, तो आप जनवरी वाला जून वाला नेट भी आप करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद में दिसंबर वाला नेट क्लियर करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तब तक आपकी सारी डिग्रियां आ जाएगी, चिंता मत करिए। अब आपका क्वेश्चन क्या है, वैकेंसी कब तक आएगी? वैकेंसी मैंने पहले ही कहा है कि मई मंथ में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो अंतरात्मा कहती है वो ये कहती है कि 99% आ सकती है, ठीक है। अनुमान है, जो माहौल चल रहा है, जो सरकारी तंत्र में चीज़ें चल रही है, उसके अकॉर्डिंग 99% मई महीने में आपकी वैकेंसी आउट हो सकती है, ठीक है। 100% ये लगभग चांसेस पूरे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक तक आ जाए, तो आ जाएगी। इसका वेट क्यों है? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, चाहे अप्रैल में आए, चाहे मई में आए, चाहे जून में आए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको तो तैयारी करनी है, आपको इस वैकेंसी में सेलेक्ट होना है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जाम कब तक होगा, इससे थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर वैकेंसी चाहे मई में आए, चाहे जून में आए, चाहे जुलाई में आए, चाहे अप्रैल में आए, एग्जाम जो है सितंबर अक्टूबर से पहले कोई चांस नहीं है, ये मान के चलिए। सितंबर अक्टूबर से पहले कोई चांस नहीं है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के बाद में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। 100 इसमें मैं 100% श्योर हूँ, चाहे वैकेंसी कभी भी आए, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा, सितंबर अक्टूबर के बाद में ही एग्जाम होगा, ठीक है। ये सीईपी है, सितंबर और अक्टूबर के बाद में ही होगा। दूसरी बात, इंटरव्यू कब तक होंगे इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन होंगे कब ये कंफर्म है कि 2024 में होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ये 100% है, 2024 में इंटरव्यू होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ये सारे मैसेज है आपके। पोस्टिंग कब तक मिलेगी? एक ने कहा सर ऐसे तो पोस्टिंग हमारी 2025 तक चली जाएगी, 2025 में पोस्टिंग होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, 25 में भी हो सकती है, 24 लास्ट में या 25 के स्टार्टिंग में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो 24 में भी हो सकती है पोस्टिंग। पोस्टिंग कब होगी, इससे क्या फर्क पड़ता है, पोस्टिंग कब होगी, क्या होगी? अरे पहले तैयारी तो कीजिए, सेलेक्ट तो हुई है, इंटरव्यू कॉल तो लाइए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, सेलेक्ट हुई है, उसके बाद में सोचो पोस्टिंग कब मिलेगी। अभी आपको क्या करना है, आप फल पे ज़्यादा काम कर रहे हो, कर्म पे कम ध्यान दे रहे हो, तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वो ऑटोमेटिक मिलेगा ही मिलेगा। वो समय पे छोड़ दो, समय का पहिया है ना चल रहा है, उस पर छोड़ दो। आप समय के पहिए के साथ चलकर आप अपना कर्म कीजिए अच्छे से, तभी मिलेगा। ये नहीं तो पोस्टिंग के बारे में सोचते रहोगे, सिलेक्शन होगा नहीं, पोस्टिंग के सपने देख रहे हो। चलिए, उसके बाद में एग्जाम जल्दी हो जाएगा क्या? और एग्जाम जल्दी, किसी ने पूछा कि सर एग्जाम जल्दी हो जाएगा तो हमारी तैयारी कैसे होगी? कि मान लो मई में ये कह रहे हैं कि ये जुलाई में कह रहे हैं कि भर्ती हो जाएगी, तो जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। तो ये अखबार वाले चीज़ों को समय का मतलब पीछे की हिस्ट्री का पता नहीं होता कि सिस्टम कैसे चलता है। तो एग्जाम जल्दी नहीं होगा। एग्जाम कब होगा? सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होगा, उसके बाद में ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम जल्दी हो जाएगा, ये तो आपका हो गया, ठीक है। ऐसे तो भर्ती 2025 में पूरी होगी, ये भी मैंने इसमें बता दिया कि 25 में पूरी होगी, कब होगी क्या होगी वो देखा जाएगा, ठीक है। कैसे भी चलो, लेकिन वैकेंसी 2023 में पूरी नहीं होगी, 2024 में पूरी होगी। और एक ने पूछा कि सर ये तो फिर तब तो फिर वो चुनाव आ जाएंगे, चुनाव का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी पहले आउट हो जाएगी। चुनाव आचार संहिता का तब फर्क पड़ता है कि आचार संहिता में कोई नई वैकेंसी नहीं निकलती है। अगर पहले से वैकेंसी निकली हुई है तो वो सरकारी काम चलता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें बहुत अधिक स्टूडेंट कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन है कि फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर। ये मैं क्लियर कट 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी जो आपका एग्जाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले होगा। फर्स्ट ग्रेड का अभी रिजल्ट आने शुरू हुए हैं और फर्स्ट ग्रेड की पोस्टिंग मिलेगी। सरकार अभ्यर्थना और मांगेगी, मतलब अभ्यर्थना भेजे, ये आरपीएससी सरकार से मांगेगी, सरकार पहले उससे मतलब वो स्कूल शिक्षा विभाग से मांगेगी, वो खाली सीटों का भेजेगी। ये लंबी प्रोसेस है, ये इस साल में फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी नहीं आने वाली है, ठीक है। इसलिए मैंने बैच भी स्टार्ट नहीं किया। मेरे तो स्टूडेंट ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, उनकी इंक्वायरी ज़्यादा आती है,
लेकिन मैं यथार्थ पे चलता हूँ, धरातल पे चलता हूँ। मुझे पता है कि अभी इनको लेके बैठ जाएंगे, वैकेंसी है नहीं, बच्चे भी मायूसी के साथ तैयारी करेंगे, ऊर्जा के साथ तैयारी नहीं करेंगे। जब वैकेंसी लगेगी कि यस महीना 2 महीना 3 महीने में वैकेंसी आने वाली है, तब जो है फर्स्ट ग्रेड का बैच भी स्टार्ट करेंगे, तब बच्चे जोश के साथ इसमें एडमिशन भी लेंगे और अच्छे रिदम के साथ तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी है तो फर्स्ट ग्रेड से थोड़ा ऊपर जाके कीजिए ना, थोड़ा ऊपर जाके कीजिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की कीजिए, सब्जेक्ट वही है, सारी चीज़ें वही है। अगर एपी की वैकेंसी पहले आ रही है तो इसके ऊपर थोड़ा गेम बड़ा खेलो ना, आपको खेलना ही है। जब गेम खेलना ही है तो बड़ा खेलो, छोटा क्यों सोच रहे हो। ठीक है, जब आपको नौकरी लगनी है तो थोड़ा सा बड़ा सोचिए, बड़ा सोचोगे तो ये खेलोगे तो ये तो आपके लिए चुटकियों में आसान हो जाएगा सारी चीज़ें। आरएस करें या असिस्टेंट प्रोफेसर करें, आरएस की वैकेंसी अभी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, जब तक इनके इंटरव्यू क्लियर नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, उससे पहले आरएस की वैकेंसी नहीं है। 2024 में कोई आरएस की वैकेंसी नहीं, सॉरी 2023 में कोई आरएस की वैकेंसी नहीं है। क्या करना है आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 100% ये क्लियर कट है कि ये आने वाली है। तो आरएस, बल्कि आरएस में जो है ये 6000 ग्रेड पे की है, ये 5400 ग्रेड पे की है, इसमें भी अगर 2-3 पोस्टें मिलती है तो ये लायक है इसकी तुलना में, मतलब तो वो चॉइस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बाकी आरएस की एलाइड पोस्ट कुछ काम की नहीं है, वापस भागे इसी की तैयारी करोगे तो इससे अच्छा पहले इसी की कर लो, जहाँ पे सर्वाधिक पॉसिबिलिटीज है। केवल एक सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, जीके आपका तैयार ही है या तैयार हो जाएगा। तो आरएस में संभावनाएं बहुत कम होती है, इधर संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो अब आप देख लिए आपको क्या करना है, ये सारे आपके क्वेश्चन थे, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। और जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है उस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, इसलिए अफवाह में मत छोड़ो, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। आपका केवल एक ही काम है, आप तैयारी में लगे रहिए बस। ये सारी अफवाहें हैं, ये चलती रहेगी, ये मार्केट है। ये कई बार टीचर भी मार्केट में हवा बना देता है। ठीक है, अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाते हैं टीचर, वो खूब माहौल बना रहे हैं। ठीक है, तो वो माहौल बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, वैकेंसी आने से पहले ही शुरू करनी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन जब आपको उसी सब्जेक्ट में सेम अच्छी पोस्ट पर अच्छी वैकेंसी मिल रही है उसी तैयारी में, तो उसकी कीजिए ना, आप थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ा बड़ा लेवल पर जाइए। छोटा क्यों सोच रहे हैं, जो छोटा सोचता है, एक डायलॉग भी है और बहुत अच्छी बात भी है कि पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है, उससे सफलता नहीं मिलती है। इसलिए छोटी सोच नहीं रखनी है, बड़ा सोचना है। आरएस, ये फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, मेरा जाके एक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए आप सभी का आभार। आपका जो संकल्प है असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का वो पूरा होगा, और हमारे साथ जुड़िए। आपकी थर्ड पेपर की टेस्ट सीरीज, थर्ड पेपर का सुपर 100 बैच, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज बैच, एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है, जहाँ पे भी मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे हमारा जो है सबसे बड़ा बैच चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, 1 एंड ओनली चल रहा है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट भ्रमित हो चुके हैं, कहीं वो भटक गए हैं, वहाँ जाके भी इधर आ रहे हैं, उनको हम फीस में भी छूट दे रहे हैं। कहीं पर भी आपने एडमिशन ले लिया है जहाँ पे आपको फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम के फर्स्ट ग्रेड की क्लासें मिली है, तो उसको आप छोड़ के भी इधर आ सकते हैं, आपको 50% डिस्काउंट भी हम दे देंगे। काफ़ी स्टूडेंट को दिया है, काफ़ी स्टूडेंट छोड़ के इधर आए हैं। ठीक है, चलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, थैंक यू, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। संग्राम है 2023 का, इसको पूरा करना है, संकल्प है, ये संकल्प की शक्ति अगर मजबूत होगी दोस्तों 100% सफलता मिलेगी। थैंक यू, गुड लक।